कोई 20 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है, 40 करोड़ भी ले रहा है, इस तरह ले रहे हैं वो। जाहिर सी बात है ईरान की करेंसी भी एक न एक दिन तो ऊपर जाएगी। इस माहिदे के बाद ईरान की करेंसी जो है वो बॉटम टू टॉप पे चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी मनी चेंजर मार्केट में। नाज़रीन, अचानक देखने में आया है कि ईरानी रियाल की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तमाम मनी चेंजर्स जो हैं इस वक्त मसरूफ़ हैं, सर्क जाने की उनके पास मोहलत नहीं है, टाइम नहीं है, और हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ईरानी करेंसी ख़रीद ले। हमारे साथ इस वक्त जो करेंसी खरीदने के लिए शहरी आए हैं, इनसे हम टन बाई टन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब हुसैन। शाहजेब साहब, ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि ईरानी करेंसी खरीदी जाए? बस सोशल मीडिया से अवेयरनेस हुई, ये पता चला, फिर उसके बाद उसके ऊपर सर्चिंग की, उसकी हिस्ट्री सारी चेक की कि 3-4 साल से उसने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा हुआ था, एक ही जगह के ऊपर स्टेबल थी 0.00666768 पर। तो फिर मुझे यही इमेजिन हुआ कि ये जैसे ही सैंक्शंस हटेंगी तो ये वापस अपनी करेंसी को स्टेबल कर लेगा, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इसको परचेज किया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों जो है जंग बंदी है, और जंग बंदी के दौरान आप करेंसी खरीद रहे हैं, और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में दूसरी बैठक हो रही है। अमेरिका और ईरान के वफूद आएंगे, दीगर ममालिक भी आएंगे। तो जब मुआहदा हो जाएगा तो क्या आप समझते हैं कि ये करेंसी जो है ये बूस्ट करेगी? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि पिछले 2 से 3 साल की 2023 से लेके 25 तक की आप हिस्ट्री देखें जाकर, तो इसने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ था ईरान ने, बिल्कुल एक ही जगह पर। तो और आप जैसा कि जानते हैं मिनरल्स भी इसके पास काफ़ी हैं, और सिर्फ ये सैंक्शंस की ही वजह है, वार ही की वजह है जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आया है इसमें। वरना और डाउनफॉल भी जो आया है वो भी दिन ब दिन हर 2 दिन बाद नहीं आया, एक ही दफ़ा आया, वो भी अभी तक स्टेबल है 2-3 महीनों से। डाउनफॉल भी जो आया है वो एक ही जगह पर आया है और अपनी उस जगह पे स्टेबल है 2-3 महीनों से। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है नाज़रीन, अब हम चलते हैं मनी चेंजर के पास और उनसे भी ईरानी रियाल के हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं मनी चेंजर के पास। एक्चुअली इसकी डिमांड जो जंग से पहले थी उस वक्त तो कोई इस तरह की डिमांड नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह ईरान ने एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा जो मैसेज दिया है वर्ल्ड को, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज था और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और उसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। और इस वक्त जो ईरान काम कर रहा है, जिस तरह उसके ऑयल की प्राइसेस हैं, जो उसको प्रोडक्शन उसकी हो रही है, उसमें चाइनीज़ जॉन और ईरानी रियाल की बात चल रही है, तो इस वजह से करके डिमांड बढ़ रही है इसकी। तो लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ेगा रेट इसके। अच्छा सर, ये बताएं, लोग एक कस्टमर आता है और वो कितनी करेंसी खरीदता है? मतलब चूंकि इनका तो मेरा ख्याल है करोड़ का नोट भी है। जी बिल्कुल, इनका नोट जो है वो सबसे बड़ा नोट 10 मिलियन का आ रहा है, जो 1 करोड़ होता है। 50 लाख का भी है, 20 लाख का भी है, 10 लाख का भी है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा जितनी उनकी कोशिश है, कोई 20 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है, इवन कि 40 करोड़ भी ले रहा है, इस तरह ले रहे हैं वो। क्या समझते हैं ये इसमें स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये मुज़ाकरात खत्म होके जंग बंद हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर मुआहदे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये बूस्ट करेगी करेंसी? एक्चुअली देखिए, इसका जो मार्केट स्टेटस है वो बिल्कुल ईरान की इकॉनमी के साथ ही है। ईरान की इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। और अगर इनकी जो अभी रिसेंटली भी जो न्यूज़ इनकी चल रही है, जिसमें इनके जो 10 बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं इनके एसेट्स हैं, अगर वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं तो इट्स कुड बी बेटर फॉर ईरानी करेंसी, वो बेहतर हो सकती है। यूएस और ईरान की जंग हुई इसराइल की, तो उस वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, तो उसकी करेंसी जो है ना वो फॉल कर गई, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे चली गई कि 6,000 2,000 कुछ की जो है ना वो 1 करोड़ रुपया बन रहा है ईरानी करेंसी का पाकिस्तानी। तो अब जो है वो आगे उनके मुज़ाकरात जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होंगे, और वो कामयाबी की तरफ ही हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि करेंसी ऊपर जाएगी। तो डेफिनेटली जो है हम चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत हम खरीद लें। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? बस थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं, जितना मतलब ये है कि 12,000 13,000 की 2 करोड़ ले लेंगे, तो उसका ये होगा कि इन फ्यूचर अगर वो ऊपर जाती है तो हमें भी कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा। मतलब इंतजार करना पड़ेगा आपको? इंतजार, लेकिन ये है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि जो हमें डर हो कि ज़ाया हो जाएगी। अगर ज़ाया भी हो जाएगी तो 10-12,000 कोई इशू नहीं है। अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए है, लेकिन ये बात नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी 0.00 समथिंग तो नहीं रहेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। जाहिर सी बात है ईरान की करेंसी भी एक न एक दिन तो ऊपर जाएगी।
तो लोगों ने जो है ना इसीलिए लोग ले रहे हैं। तो सबको ये एडवाइस है कि थोड़ी बहुत लें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने बातचीत सुनी मनी चेंजर ऑनर की और शहरियों का ये कहना है कि ईरानी रियाल जो हैं वो यकीनन बूस्ट करेंगे और इस माहदे के बाद ईरान की करेंसी जो है वो बॉटम टू टॉप पे चली जाएगी। और इस वक्त तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ईरानी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। हत्ता कि यहाँ पे जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने माहिर माशियात से और अपने तज्जिए को सामने रखते हुए ईरानी रियाल जो है वो खासी कसीर रकम जो है वो हम खरीद रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल वो बेहतर हो। तो नाजरीन, ये ईरानी रियाल की मार्केट में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।